नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस, देखिए बिहार पुलिस का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफार्म की तरफ से। और ये जो आपका न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है, आपका चेंज हुआ है, उसी के अनुसार ये आपका सेट निकाला गया है। और करंट पब्लिकेशन का भी आपका न्यू सेट निकाला गया है और वो भी आपका न्यू सिलेबस पे आधारित है। तो इसको बनाने का पूरा प्रयास कीजिए ताकि आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। वह कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है? इसका आंसर हो जाएगा आवेश की ध्रुवणता, हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही उत्तर होगा। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों को भिन्न करता है उसे आवेश की ध्रुवणता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ चित्र में एमीटर ए का पठन 5A एवं वोल्ट मीटर V का पठन 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध R का सही मान क्या होगा? देखिए, सही मान देखेंगे तो ये आपका फिगर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है? देखिए, गेंद का जो आपका प्रारंभिक वेग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही उत्तर होगा। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ पर बनेगी? अवतल दर्पण में आकृति कहाँ पर बनेगा? तो ये आपका C के बाद बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का बी सही उत्तर होगा। दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? देखिए, स्थितिज ऊर्जा में देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये आपका वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर जो है पाँचवें का डी होगा। प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? गलत की बात कर लेते हैं तो देखिए, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता, यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक सेंटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा इसमें, है ना, इसमें स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक जो है प्रयुक्त होते हैं। इसमें मृदु लोह क्रोड प्रयुक्त होते हैं। तो आप बोल सकते हैं सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 A है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या है? तो देखिए, 8 का सही आंसर आप देखेंगे 0.8 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए राइट आंसर होगा। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। नियॉन लैंप का आविष्कार 1910 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट कि उस शब्द का यहाँ पर युग्म पहचान करके बताइए, जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपित करता है। तो ये आपका दिया गया, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, अगर अब ये सब आपको रीजनिंग मैथ लगाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर डेली बेसिस पे आपका सेट चल रहा है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लिखा गया है टिटोलकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। तो ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट आल्सो फॉर डैश स्किन।
सही आंसर आपका हो जाएगा ग्लोविंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी सही उत्तर होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, मिस मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए बोल्ड बोला गया है, तो यहाँ पे देखिए एलिवेटेड करके दिया गया है, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, रिलीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए जो है सही उत्तर होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट विल इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। जो आपका यहाँ पे बोल्ड है यानी लुकिंग ऑन माई, तो इसका आंसर आप 18 का देखेंगे तो आपका लुकिंग एट माई होगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई डैश विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम। आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ग्रीव पूछ रहा है, तो आंसर आपको हो जाएगा मॉर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी सही होगा। इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, इसमें सही आपको बताना है। देखिए सही देखेंगे तो आपका क्या दीवार बहुत ऊंची है, यही आपका दोस्तों जो है शुद्ध यानी सही है। 21 का आपका ए होगा। शुद्ध वाक्य है, देखिए शुद्ध वाक्य की बात कर लेते हैं 22 नंबर का। तो गाय के पूंछ होती है, यही आपका दोस्तों जो है शुद्ध यानी सही उत्तर हो जाएगा, 22 का ए होगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो 23 का आंसर देखेंगे आपका ज्योत्सना जो है दोस्तों आपका सही यानी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी होगा। जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द आप देखेंगे तो ये आपका अज्ञात हो जाएगा। क्या होगा आंसर, अज्ञात। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, दोनों एक ही चीज लिखा गया है। त्रुटि नहीं है तो चुन करके बताइए। तो देखिए 25 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी दूसरा आपका बोल रहा है, तो अच्छे से याद रखिएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा, समानार्थी शब्द। तो इसका देखिए समानार्थी देखेंगे तो आपका है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। डैश अपनी अपनी सेनाएं लेकर आएँ, डैश अपनी अपनी सेनाएं लेकर के आएँ। तो ये आपका राजा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 27 का ए राइट होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए सुपर्णखा दोस्तों यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 28 का ए राइट होगा। निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। देखिए वर्गीकरण का दोस्तों हिस्सा नहीं है, तो सत्तावादी दोस्तों आपका नहीं है, बाकी समाजवादी है, गांधीवादी है और उदारवादी भी इसमें आपका शामिल है। देखिए इसको समझिएगा कि जो आपका नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व स्पेन से लिया गया है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत का नाम मात्र कार्यकारी अधिकारी कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 40 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 आप अच्छे से याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किया गया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा अवसर प्रदान करता है। देखिए शिक्षा अवसर प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए सही उत्तर होगा। 11वां मूल कर्तव्य है ना, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है जोड़ा गया था।
राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति की बात करते हैं तो संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और आपका राज्यसभा मिलकर आपका एक संसद बनता है। नेक्स्ट है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियों और देश के अंदर केवल देशवासियों की आय पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा जीएनपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही उत्तर होगा। अगला कि व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। व्यावसायिक बैंकों का आय का मुख्य स्रोत आप देखेंगे तो देखिए ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी सही होगा। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था, यही आपका गलत है। 1910 नहीं होगा दोस्तों, ये आपका वर्ष 1917 हो जाएगा। ठीक है, 17 होगा। बाकी 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 में पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने 1930 में डांडी नामक मार्च का नेतृत्व किया था, ये भी आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी। पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। एनी बेसेंट वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। मित्र मेला डैश द्वारा जो है स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला आंसर हो जाएगा विनायक यानी बी डी सावरकर आप बोल सकते हैं, विनायक सावरकर। ऑप्शन नंबर जो है 38 का बी होगा। बी डी सावरकर द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है लिखा गया है। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। देखिए वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 का हमारा ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसका आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली मुंबई होगा। क्या होगा आंसर, दिल्ली मुंबई। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही उत्तर होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड आप देखेंगे तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको समझिएगा। देखिए रोलेक्ट एक्ट का विरोध करते हुए डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था और इसी का विरोध करते हुए एक मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं घेरा हुआ था, मतलब फील्ड जैसा था, उसी में वो लोग विरोध कर रहे थे। बहुत लोग यहाँ पर थे और गोली चला दिया गया था। उसकी वजह से बहुत लोग निहत्था या फिर बहुत लोग बेकसूर लोग भी इसमें मारे गए थे, तो आप बोल सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। बोला कि किस प्रकार की अभिक्रिया जो है दर्शाता है, इसको आप अच्छे से पढ़िए वीडियो रोक करके। तो इसका आंसर आप देखें तो आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 42 का जो है सी सही उत्तर होगा। H2S में कौन बंद है। H2S में कौन बंद है, तो इसका आंसर आपका सह संयोजक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का बी सही होगा। क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर में विद्युत ऋणात्मकता के अधिक अंतर के होने के कारण ये आंशिक रूप से आवेशित होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन गैस मिलती है, कौन सी गैस मिलती है, तो आपका C2H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। तांबे का अयस्क जो है निम्न में से कौन सा है। तांबे का अयस्क निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका मैकेलाइट होगा। क्या होगा आंसर, मैकेलाइट। ऑप्शन नंबर जो है आपका 45 का बी सही होगा। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। एक तत्व X की द्रव्यमान संख्या 37 है और इसके परमाणु में नाइट्रोजनों की संख्या 20 है। उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 17। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है, बताइए। इनमें से दोस्तों आपका कौन सा सही है, तो एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 48 का डी होगा। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र देखेंगे तो CH3COOH होता है। ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। आंसर हो जाएगा अपचायक दोस्तों नहीं करता है। बाकी कपास के रेशे
के विरंजक के लिए होता है, जल शोधन में और ऑक्सीकारक हो जाएगा, याद रखिएगा। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इसको जो है हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 50 का डी सही होगा, थ्रोम्बोसाइट। रक्त के थक्के विटामिन के की मदद से बनता है। ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसको बनाइए ताकि आपको बेनिफिट पूरा मिल सके। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, जिसके विरोध में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया? इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अब इसको समझिएगा। देखिए, कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी समाचार पत्र के माध्यम से स्वदेशी और बहिष्कार का संदेश दिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में किया गया था। नेक्स्ट के भीतर गांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? एक अच्छा उदाहरण है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी सही होगा। गुप्तकालीन मूर्तिकला का संबंध धार्मिक तथा लौकिक विषयों से था। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका स्टेडियम है उड़ीसा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही उत्तर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है? देखिए, शुभंकर का नाम आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा जीतू, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर होगा। आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी है। क्या है आंसर? राष्ट्रीय पार्टी। ऑप्शन नंबर जो है 63 का बी सही उत्तर होगा। लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वोट करना है तो आपका 18 वर्ष होना चाहिए। और 21 वर्ष किससे संबंधित दोस्तों आप बताइएगा। वैसे 30 वर्ष देखिए आपका राज्यसभा से संबंधित है, और एक होता है 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए, साधारणतः राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति इससे पूर्व भी राज्यपाल को हटा सकता है। राज्यपाल का यानी राज्यपाल पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 153 में किया गया है। भारतीय संविधान की कौन से अनुसूचित संघ और राज्यों के बीच शक्तियों विभाजन से संबंधित, यानी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो ये आपका 7वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का जो है डी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया है संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991। तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली को राजधानी यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, तो ये आपका 5वां में चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए 75वां संविधान संशोधन से संबंधित आपका पूछ रहा है, तो राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना हो जाएगा। उसके बाद 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। संविधान बात करेंगे 83वां संविधान संशोधन 2000 की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ए सही उत्तर होगा। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? देखिए संतुलित बजट से आप दोस्तों पूछ रहे हैं क्या समझते हैं, तो राजस्व के बराबर व्यय हो। ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी सही उत्तर होगा। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही है? उत्तर हो जाएगा लाइम स्टोन कैमूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए राइट आंसर होगा। लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया था।
आंसर हो जाएगा कांडला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 71 का डी सही उत्तर होगा। कौन पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और उपरिक्त श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती हैं, क्या कहलाता है? दोस्तों ये आपको हो जाएगा ल्यूकीमिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी होगा। निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है तो ये आपका साइटोकाइनिन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी सही उत्तर होगा। यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वो कहलाता है क्या? तो ग्लाइकोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 75 का सी सही होगा। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है? आंसर आपका हो जाएगा राइबोफ्लेविन जो है बेरीबेरी, यह दोस्तों आपका गलत है। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। राइबोफ्लेविन जो है आपका किलोसिस हो जाएगा, है ना, किलोसिस की कमी से आपका हो जाएगा। बाकी जो आपका कैल्सीफेरॉल दिया गया है अस्थि रुग्णता हो जाएगा। नियासिन जो है आपका पेलागरा यानी चर्मदाह, और कोबालामीन जो है आपका संघातिक रक्तअल्पता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा सिलिकाम्यता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? आंसर हो जाएगा स्त्री केसर हो जाएगा, ए जो है सही होगा। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो देखिए भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन होगा, ऑप्शन नंबर जो है 79 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। ये सब तो आपका मैथ रीजनिंग है। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार के वनस्पति को दर्शाता है? किस प्रकार के वनस्पति को दर्शाता है? तो मैंग्रोव वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा, मैंग्रोव वन। गोविंद सागर यानी भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, 89 का सी होगा। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करके बताइए। तो इसमें देखेंगे तो देखिए अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करता है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तो इसका आंसर देखिए आपका ए जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? सबसे कम है तो देखिए आपका शनि का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? किस वजह से होता है बताइएगा। देखिए 92 का सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका निक्षालन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है। आंसर आपका हो जाएगा 93 का जिब्राल्टर जलडमरू मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाते हैं? तो दोस्तों इसको हम मनाते हैं 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। नेक्स्ट है मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है कौन? देखिए मैजिक सिटी के नाम से हम जो है मोंटे कार्लो के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। भारत यानी जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 वर्तमान में कहाँ जो है आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपको हो जाएगा जोकोसुका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2023 में भारत को कितना सॉवरेन ऋण स्वीकृत किया है? तो ये आपका डॉलर में दिया गया है। आंसर हो जाएगा $2.6 बिलियन हो जाएगा। $1 आपका फिलहाल में देख लीजिए कितना चल रहा है। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है?
तो ये किया गया है वियना ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अजरबैजान बाकू में, ऑप्शन नंबर जो है 99 का सी सही उत्तर होगा। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? उत्तर हो जाएगा अपना भारत। दोस्तों वीडियो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। इसके बाद देखिए आंसर की साथ में आपका डिस्कशन वगैरह भी दिया गया है, तो आप सब लोग ग्रुप ज्वाइन होकर ये सब बना सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।